Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to teach you how often do you. Often को often भी पढ़ते हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप ब्रिटिश को फॉलो करते हैं या अमेरिकन को फॉलो करते हैं। मुझे तो जो अच्छा लगता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। खैर, सो हाउ ऑफन डू यू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपने याद रखना है इस स्ट्रक्चर को। हाउ ऑफन डू यू, हर जुमले के शुरू में आपने लगाना है हाउ ऑफन डू यू, और उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। स्पोकन इंग्लिश लेसन 65। चले शुरू करते हैं। ये इस्तेमाल क्यों होता है? जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो कि यार तुम कितनी दफ़ा नमाज़ पढ़ते हो, तुम कितनी दफ़ा दिन में खाना खाते हो, तुम कितनी दफ़ा बाहर जाते हो, तुम कितनी दफ़ा पराठा खाते हो, तुम कितनी दफ़ा चाय पीते हो। इन तमाम की जो इंग्लिश बनती है वो हाउ ऑफन डू यू से शुरू होती है। चले शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला देखें। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? तुम कितनी बार टीवी देखते हो? तुम कितनी दफ़ा टीवी देखते हो? यानी तुम कितनी बार टीवी देखते हो। एक बंदे को आपने देखा, सुबह आए सुबह भी टीवी देख रहा था, दोपहर को आए दोपहर को भी टीवी देख रहा था, शाम में आए शाम को भी टीवी देख रहा था। आपको गुस्सा आया और आपने कहा हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? तुम कितनी दफ़ा टीवी देखते हो। सही है। नेक्स्ट जुमले पे आते हैं। हमें वो राज बताएं कि आप स्मार्ट कैसे हैं अब तक। तो उसके लिए अक्सर लोग सवाल करते हैं हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? तुम कितनी दफ़ा वर्जिश करते हो? तुम कितनी बार वर्जिश करते हो? अक्सर लोगों को क्या बीमारी होती है कि पासवर्ड बार बार चेंज करते रहते हैं। उनको डर लगा रहता है शायद उनकी कोई आईडी इस्तेमाल कर रहा है या उनका वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है। तो उनसे पूछ लिया जाए हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड? हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड? तुम कितनी दफ़ा अपना पासवर्ड तब्दील करते हो? ये बहुत अच्छा जुमला है, लेकिन किसी ने अगर तब्दील किया और आपने पूछ लिया तो वो वहमी हो जाएगा, वो बार बार चेंज करता रहेगा, यार उसको पता तो नहीं चल गया। हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड? हेल्प आउट। देखिए, हेल्प का मतलब होता है मदद। आप किसी से मदद मांगे या कोई आपसे मदद मांगे तो हेल्प का लफ्ज़ होता है। लेकिन जब अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हेल्प आउट। ओके, हाउ ऑफन डू यू हेल्प आउट एट स्कूल? हाउ ऑफन डू यू हेल्प आउट एट स्कूल? तुम कितनी बार स्कूल में मदद करते हो? कभी तुम अपनी पेंसिल दे के आ जाते, कभी स्केल दे के आ जाते, कभी रबड़ दे के आ जाते। वापसी भी तो लिया करो। मदद जब तक हो, जब तक वो काम ना कर ले उसके बाद वापसी भी तो लिया करो। हाउ ऑफन डू यू हेल्प आउट एट स्कूल? तुम कितनी बार स्कूल में मदद करते हो? अक्सर लोगों को गाने सुनने, म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ होता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं ये सवाल, हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूज़िक? हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूज़िक? तुम कितनी दफ़ा गाने सुनते हो या तुम कितनी दफ़ा म्यूज़िक सुनते हो? अक्सर लोगों के दांतों में दर्द रहता है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो जब डॉक्टर के पास जिस दिन पूछा, भाई कहाँ जा रहा हो? यार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, दांतों के डॉक्टर। ये क्या है, दांत का दर्द ही नहीं जा रहा। उसके लिए ये सवाल पूछ सकते हैं आप, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट? हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट? हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट? तुम्हें कितनी दफ़ा दांतों के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? तुम्हें कितनी दफ़ा दांतों के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट? नेक्स्ट देखें,
How often do you go out with friends? How often do you go out with friends? तुम कितनी दफ़ा दोस्तों के साथ बाहर जाते हो? How often do you go out with friends? तुम कितनी दफ़ा दोस्तों के साथ बाहर जाते हो? नेक्स्ट देखें, How often do you receive your magazine in the mail? How often do you receive your magazine in the mail? How often do you receive your magazine in the mail? तुम्हें कितनी दफ़ा मेल पर तुम्हारी मैगज़ीन मौसूल होती है, या तुम्हें कितनी दफ़ा तुम्हारा मैगज़ीन मेल पर मौसूल होता है? नेक्स्ट देखें, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर लोग कहते हैं, How often do you make mistakes at work? How often do you make mistakes at work? How often do you make mistake at work? तुम काम पर कितनी बार गलतियां करते हो? तुम काम पर कितनी बार गलतियां करते हो? प्लीज़ लेट मी नो। ये सवाल अक्सर ऑफिस में किया जाता है जब आपका कोई बड़ा आता है या आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये सवाल लाजमी पूछा जाता है, हाउ ऑफन डू यू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइज़र? हाउ ऑफन डू यू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइज़र? तुम कितनी दफ़ा अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हो? क्योंकि मैं दिन में 3 दफ़ा अपने मैनेजर को काम देता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो रिपोर्ट देना एक तरह का होता है कि आपने काम दिखाया, भाई मैंने ये कर लिया। तो कितनी दफ़ा आप अपने सुपरवाइज़र को, यानी आपसे जो बड़ा है, उसको काम दिखाते हो या रिपोर्ट पेश करते हो, काम करके रिपोर्ट दे देते हो, भाई मैंने ये काम कर लिया, आप चेक करें। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये प्रेजेंट सिंपल है, जिसमें और प्रेजेंट सिंपल का WH क्वेश्चन है, जिसको हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो हाउ ऑफन डू यू स्ट्रेच बिफोर वर्किंग आउट? हाउ ऑफन डू यू स्ट्रेच बिफोर वर्किंग आउट? देखो, वर्किंग आउट का मतलब होता है, ये बात याद रखिए, कुछ ऐसे विकैबुलरीज होती हैं, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जिनका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। वर्किंग आउट का मतलब होता है वर्जिश करना। वर्किंग आउट का मतलब क्या होता है? वर्जिश करना। दूसरा, स्ट्रेच का मतलब होता है, जैसे हम उंगलियों के आवाज़ें निकालते हैं ना बैठे बैठे, हाथ फैलाया फिर पैर फैलाया, इसको कहते हैं स्ट्रेच, यानी जिस्म से दर्द निकालना जैसे कह लें। क्योंकि अक्सर होता है जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम हाथों की उंगलियों के निकालते हैं, यानी बैठे बैठे, तो इसको कहते हैं स्ट्रेच। ओके, तो तुम कितनी दफ़ा वर्जिश करने से पहले हाथ पैर या जिस्म को हिलाते हो? यानी स्ट्रेच का मतलब होता है हाथ हिलाना, पैर हिलाना, उंगलियां हिलाना, सो उसमें से आवाज़ें निकालना। तो इसके मतलब यही है, तुम कितनी दफ़ा वर्जिश करने से पहले हाथ या जिस्म या हाथ या उंगलियां हिलाते हो। सही है। नेक्स्ट देखें, हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स? हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स? तुम कितनी दफ़ा अपने वालिदैन से बात करते हो? तुम कितनी दफ़ा अपने वालिदैन से बात करते हो? हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स? नेक्स्ट देखें, हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल? हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल? तुम कितनी बार सफ़र करते हो? नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। अब आपका वक्त है कि आप मुझे जमा कराएं असाइनमेंट। असाइनमेंट में देखता हूँ सिर्फ 2 ही बच्चे मुझे करके दिखाते, 2 में से कोई और नहीं होता। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 4 महीने सब्र कर जाए और इंशाल्लाह फिर जो असाइनमेंट करने वाले हैं मैं उनको एक जादू दिखाऊंगा कि वो खुद बोल भी रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे और उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। वो राज की बात अभी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए कम से कम आपके पास ये स्ट्रक्चर कम से कम 100 या 90 होने चाहिए, क्योंकि अभी 65 पे हम पहुंच गए। तो इंशाल्लाह। सो असाइनमेंट क्या है? हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज़? हाउ ऑफन डू यू गो आउट इन अ वीक? हाउ ऑफन डू यू मेक telephone calls? How often do you do laundry? How often do you take tea
इन तमाम जुमलों को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। और अभी जो मैं विकेबलरी बता रहा हूँ, विकेबलरी ऑफ द डे, अभी मैं जो विकेबलरी बता रहा हूँ इसका भी आपने एक जुमला ज़रूर बनाना है। सो अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुँचना। टू अराइव इज़ टू गेट टू और रीच सम प्लेस। अराइव का मतलब होता है पहुँचना कहीं पर या किसी जगह पर। सही है, किसी जगह पर पहुँचने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? अराइव। द बस ऑलवेज अराइव्स एट द कॉर्नर ऑफ माई स्ट्रीट एट 5 o'clock. The bus always arrives at the corner of my street at 5 o'clock. बस हमेशा मेरी सड़क के कोने पर 5 बजे पहुंचती है। तो अराइव का ज़रूर बनाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स, सुनहरी अल्फाज का वक्त है। डिस्टेंस डजंट सेपरेट, साइलेंस डज। डिस्टेंस यानी फासला, डजंट सेपरेट अलहदा नहीं करता। फासले जो हैं वो दूरियां पैदा नहीं करते या आपको अलग नहीं करते। साइलेंस डज, खामोशियाँ दूरियां पैदा कर देती हैं या आपको अलग कर देती हैं दूसरे से। तो खामोश मत रहें। खामोशी का मतलब है कि आप सामने वाले से नाराज़ हैं। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने रिश्ते को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।